वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इब्तिदा में हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, और इस्लामाबाद की अगर मौसम की बात करूं तो जुड़वा शहरों में और इस्लामाबाद में मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। बारिशें भी हो रही हैं, अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। ये अब बारिशों का जितना स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा, और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी खदशा जाहिर कर दिया है। और अब ज़ाहिर है इस चीज़ के लिए क्या क्या इकदाम होंगे वो भी करने होंगे, शहरियों की क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, वो भी सारे मैटर्स हैं क्योंकि नुकसानात भी काफ़ी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि इस वक्त अगर पूरे मुल्क की बात की जाए तो आज हम एक स्टोरी भी कर रहे थे जिसमें 100 से ज़ायद तो अमवात हो चुकी हैं शदीद मौसम की वजह से। तो ये जो मौसम में शिद्दत है ये कब तक बरकरार रहने के इम्कानात हैं, कब तक मौसम ठीक हो सकता है और बारिशें बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में हो रही हैं वो कंट्रोल में आएंगी? जी बहुत शुक्रिया। और ये वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जुलाई के तकरीबन जून के तकरीबन 25 से लेकर अब तक जो एनडीएमए की रिपोर्ट है कि मोर देन 100 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। येस, इट इज़ रियली अलार्मिंग। ऑल दो के तमाम जो महकमे हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने अलर्ट्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैपन्ड। सेकेंडली, अगर आप बात कर रहे हैं बारिशों का, तो जी आज से एक हवा का शदीद कम दबाव जिसको हम वेल मार्क लो कहते हैं इस वक्त वेस्ट राजस्थान पर मौजूद है, जो कि आज से पाकिस्तान के वस्ती इलाकों जिसमें सदरन पंजाब, अपर सिंध और तकरीबन पूरा पंजाब जो है इसकी लपेट में आ जाएगा। और आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान इन इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं, जिसमें लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, उसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन, तोबा टेक सिंह और तकरीबन पूरे पंजाब में अगर साउथ में आ जाए बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, सादकाबाद, इन इलाकों में आने वाले दिनों में शदीद बारिशों के इम्कानात हैं, जिसमें इन शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। और जैसा कि लास्ट डे जो है प्रीवियस डे उकाड़ा में 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद सिटी में विद इन 2.5 आवर्स तकरीबन 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये लिटरली एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि स्मॉल टाइम ऑफ स्पैन में इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है। अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह से आपने पंजाब की तमाम सिटीज़ का बताया, कराची के हवाले से भी बताइएगा क्योंकि वहाँ के हवाले से भी इत्तलात हैं कि आज से वहाँ पर भी एक लहर शुरू हो जाएगी। देखें, आज से तो लहर का इम्कान नहीं है। कराची में अभी यूजुअल जो मॉनसूनल वेदर होता है वो चल रहा है। तकरीबन आसमान जो है क्लाउडी है, साउथ वेस्ट की विंड्स हैं, नमी का तनासुब थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब हवा थोड़ी सी कम होती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। उसके साथ साथ रात गए सुबह के औकात में जो है हल्की बूंदाबांदी और कभी कभी लाइट रेन भी हो रही है। ताहम जब ये सिलसिला सिंध की तरफ मूव करेगा तकरीबन 17 की शाम या 18 से, तो सिंध के भी अक्सर शहरों में जो है वो मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन कराची में 18 की रात गए से 19-20 तक रहेगा। कराची में भी अब तक तो जो है वो मोतदिल बारिश नज़र आ रही है, लेकिन चांसेस हैं कि क्योंकि एक हवा का शदीद कम दबाव जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो इस वक्त वेस्ट बंगाल के ऊपर मौजूद है, जो कि वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर सिंध के यहाँ तक आएगा। तो इन दोनों सिस्टम की मिलाप की वजह से सिंध के अक्सर इलाकों में बशमूल कराची जो है वो बारिशें होंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे बाकी शहरों के हवाले से भी बताइएगा जिसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, इन इलाकों में मौसम किस तरह का रहेगा, क्योंकि अभी तक तो इन तीनों शहरों की मैं बात करूं तो यहाँ पे शदीद बारिशें हैं। जी देखें, लाहौर का तो मैंने आपको बता दिया कि लाहौर पिछले दिनों एक शदीद बारिश का स्पेल देख चुका है। ये मजीद देखेंगे आने वाले दिनों में। 1 से 3 दिनों के दौरान लाहौर में भी शदीद बारिश के इम्कानात है, इस्लामाबाद में भी बारिश है, मूसलाधार है। पेशावर की बात करें तो वहाँ पर भी बारिश है, क्योंकि पूरे केपी में भी बारिश के इम्कानात रहेंगे और चंद मकामात पर मूसलाधार भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी हैं। सही। तो अंजुम साहब, जिस तरह से हमने देखा था अब से कुछ मंथ पहले, जिस तरह से वो एक शदीद किस्म की यालाबारी इस्लामाबाद में हुई थी और काफ़ी नुकसान भी हुआ था, तो क्या इस तरह का भी खदशा है अब? नहीं, देखें, मानसून में यालाबारी नहीं होती है। यालाबारी जो है वो हमारे ट्रांजिशन पीरियड में होती है, जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं या गर्मियों से सर्दियों की तरफ। अब क्योंकि मानसून टोटली ऑन सेट है तो इस मौसम में हेल स्टॉर्म इवन नहीं होता है। ठीक। अच्छा अंजुम साहब, मुझे नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से भी बताइएगा जिसमें सयाहों का बहुत ज़्यादा रश होता है। सवात कालाम की बात की जाए, कागान नारान की बात की जाए, या फिर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर या मरी की बात की जाए,
इन एरियाज में किस तरह का वेदर रहेगा और जो जो टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स उनको लेनी चाहिए? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सवात से। सवात के एरियाज में, क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी एक मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है, तो सवात के इलाकों में थोड़ी सी रेनफॉल सवात मालाकंड में शदीद हो सकती है बारिश। ताहम जो नारान कागान वैली है, इसमें मोस्टली इस सीज़न में जेंटल बारिश होती है, यानी कि 20-25 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो इन इलाकों में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कागान नारान वाली साइड पे लैंड स्लाइडिंग के खदशात कम होते हैं। ताहम अगर हम जीबी की बात करते हैं तो जीबी में इस वक्त मौसम गर्म है, मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर्स रह रहे हैं। तो जब वहाँ पर इस किस्म की बारिशें होती हैं तो उसके साथ साथ ब्लॉफ के इवेंट्स हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि शिशपर ग्लेशियर जो है उसने 2 दफ़ा जो है आउटबर्स्ट किया है और वहाँ पर ब्लॉफ के इवेंट्स हुए हैं। तो जब बारिश होती है इन इलाकों में तो कोहिस्तान या गिलगित के जो विसिनिटीज़ हैं, इसके साथ साथ जो गिलगित स्कर्दू रोड है यहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो ये जो इम्कानात हैं ये मौजूद रहेंगे। सही, तो ये मंथ जुलाई का पूरा मंथ हम देखेंगे कि इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा वक्फे वक्फे से? जी ऑलमोस्ट, क्योंकि इस वक्त मॉनसून जो है वो प्रॉपर हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक्टिवेट है, तो लग यही रहा है कि बैक टू बैक जो है जुलाई के एंड तक ये बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। और जो अगस्त है फिर हमें गर्मी जाके अगस्त में नजर आएगी, हालांकि अगस्त में हम गर्मी से निकल रहे होते हैं अंजुम साहब, सो वेदर कंप्लीटली हमें चेंज नजर आ रहा है। देखिए, जब हमने इनिशियली मॉनसून की एडवाइजरी दी थी तो उसमें हमने ये कहा था कि बारिशें भी मामूल से ज़्यादा होंगी और टेम्परेचर भी मामूल से ज़्यादा रहेंगे। तो ड्यूरिंग द गैप्स जो है वो थोड़ी सी गर्मी आपको फील होगी। जाहिर है अगस्त में सावन का महीना होता है, हवाएं इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, उसके साथ साथ जो है नमी ज़्यादा होती है, तो हब्स की कैफियत तो रहेगी। सही। अच्छा अंजुम साहब, एक चीज़ हमने देखी है, अब ये वेदर पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, गर्मी की अभी हम बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं जिन मंथ में गर्मी होती थी, शदीद किस्म की या सर्दी होती थी, उस तरह से अब उन मंथ में उस तरह से गर्मी या फिर शदीद सर्दी नहीं पड़ती, तो ये क्या वजह है इसकी? देखिए, पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो टॉप 5 कंट्रीज़ है उनमें शामिल है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ है, जिसमें जो है वहाँ के टेम्परेचर जो हैं वो बहुत यानी कि अपने मामूल से ज़्यादा रह रहे हैं। जैसे पिछले दिनों चिलास में 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस एरिया में अगर इतना दर्जे हरारत हो जाए तो ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग रेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लो ऑफ इवेंट होते हैं। तो ये जो हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं ये ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ही है। ठीक हो गया अंजुम नज़ीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मुल्की मौसम के हवाले से हमें बताते। अब मुल्की मौसम की तो हमने बात कर ली है, अब सियासी मौसम की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।